संसार चक्र के अवरोध का उपाय शरीर की नश्वरता और आत्मा की अविनाशिता एवं अहंकार रूपी चित्त के त्याग का वर्णन तथा श्री महादेव जी के द्वारा श्री वशिष्ठ जी के प्रति निर्गुण निराकार परमात्मा की पूजा का प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, जब केवल संकल्प रूपी नाभि का भली प्रकार अवरोध कर दिया जाता है तब यह संसार रूपी चक्र घूमने से रुक जाता है। किंतु संकल्प आत्मा मनोरूप नाभि को राग द्वेष आदि से शोभित करने पर यह संसार रूपी चक्र रोकने की चेष्टा करने पर भी वेग के कारण चलता ही रहता है। इसलिए परम पुरुषार्थ का आश्रय लेकर श्रवण मनन निधिध्यासन की युक्तियों के द्वारा ज्ञान रूपी बल से चित्त रूपी संसार चक्र की नाभि का अवश्य निरोध करना चाहिए, क्योंकि कहीं पर ऐसी कोई वस्तु उपलब्ध है ही नहीं जो उत्तम बुद्धि तथा सौजन्य से परिपूर्ण शास्त्र सम्मत परम पुरुषार्थ से प्राप्त न की जा सके। श्री राम आदि और व्याधि से निरंतर दुखित, अश्रु आदि से क्लीन तथा स्वयं विनाशील शरीर में उस प्रकार की विस्थिरता नहीं रहती जिस प्रकार की चित्रलिखित पुरुष में रहती है। चित्रित मनुष्य की यदि भली भांति रक्षा की जाए तो वह दीर्घ काल तक सुशोभित रहता है, किंतु उसका भीम रूप शरीर तो अनेक यत्नों से रक्षित होने पर भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। स्वप्न आदि का शरीर स्वप्नकालीन संकल्प से जनित होने कारण दीर्घकालीन सुख दुखों से आक्रांत नहीं होता। यह शरीर तो दीर्घकालीन संकल्प से उत्पन्न होने के कारण दीर्घकाल से दुखों से आक्रांत रहता है। संकल्प में यह शरीर स्वयं भी नहीं है और आत्मा के साथ उसका संबंध ही है। अतः इस शरीर के लिए यह ज्ञानी जीव निरर्थक क्लेश का भाजन क्यों बनता है, अर्थात इसमें एकमात्र ज्ञान ही हेतु है। जिस प्रकार चित्रलिखित पुरुष का क्षय या विनाश हो जाने पर बिंब रूप देह की हानि नहीं होती, उसी प्रकार संकल्प जनित पुरुष का क्षय या विनाश हो जाने पर आत्मा की कुछ भी हानि नहीं होती। जिस प्रकार मनोराज्य में उत्पन्न शरीर आदि पदार्थों का क्षय या विनाश हो जाने पर आत्मा की कुछ भी हानि नहीं होती, जिस प्रकार स्वप्न में उत्पन्न पदार्थों का क्षय या विनाश हो जाने पर आत्मा की हानि नहीं होती, जिस प्रकार मृत तृष्णिका नदी के जल का क्षय या विनाश हो जाने पर वास्तविक जल की कुछ भी हानि नहीं होती, उसी प्रकार एकमात्र संकल्प से उत्पन्न स्वभावतः विनाशशील इस शरीर रूपी यंत्र का क्षय या विनाश हो जाने पर आत्मा की कुछ भी हानि नहीं होती। शरीर के लिए शोक करना निरर्थक ही है। चित्त के संकल्प से कल्पित दीर्घकालीन स्वप्न में इस देह के अलंकारों से भूषित आदि व्याधि से दूषित हो जाने पर चेतन आत्मा की कुछ भी हानि नहीं है। श्री राम, देह का विनाश होने पर चेतन आत्मा विनष्ट नहीं होता। अज्ञान रूपी चक्र के ऊपर स्थित हुआ जीवात्मा जिस देह के जन्म मरण रूपी चक्र को देखता रहता है वह उत्तरोत्तर अधिक भ्रांति को देने वाला स्वयं भ्रांति रूप पतन उन्मुख स्वरूप से ग्रस्त भली प्रकार अनर्थ गर्तों से गिराया गया हत एवं हन्यमान ही दिख पड़ता है। इसलिए मनुष्य को उत्तम धैर्य का भली प्रकार आश्रय लेकर इस अनादि दृढ़ीभूत भ्रम का परित्याग कर देना चाहिए। मिथ्या ज्ञान के द्वारा एकमात्र संकल्प से उत्पन्न हुआ यह शरीर सत्य सा होने पर भी वास्तव में असत्य ही है, क्योंकि जो वस्तु अज्ञान से उत्पन्न हुई है वह किसी समय भी सत्य नहीं हो सकती। श्री राम, जड़ पदार्थों के द्वारा जो कुछ किया जाता है वह किया हुआ नहीं माना जाता, इसलिए यह देह कार्य करता हुआ भी कहीं कुछ भी नहीं करता। जड़ देह तो इच्छा से रहित है और इस निर्विकार आत्मा में इच्छा रहती नहीं, इसलिए कोई करता है ही नहीं।
आत्मा शरीर का दृष्टा मात्र है। अपने शरीर रूपी घर से चित्त रूपी वेताल को हटा देने पर इस संसार रूपी शून्य नगर में पुरुष कभी भी नहीं डरता। विशद बुद्धि से अहंकार की दास्ता छोड़कर अहंकार को सर्वथा भूलकर शीघ्र अति शीघ्र अपनी आत्मा का ही अवलंबन करना चाहिए। अहंकार से युक्त बुद्धि से जो क्रिया की जाती है विषवल्ली के समान उसका फल मरण रूप ही होता है। विवेक एवं धैर्य से रहित जिस मूर्ख ने अपने अहंकार रूपी महोत्सव का अवलंबन किया उसे तुम तत्काल विनष्ट हुआ ही समझो। राघव, जिन बेचारों को अहंकार रूपी पिशाच ने अपने अधीन बना लिया वे सब नरक रूपी अग्नियों के ईंधन ही बन गए, अर्थात वे नरक की ज्वाला से जलते रहते हैं। पाप शून्य राघव, हा मैं मर गया हूँ, मैं जल गया हूँ इत्यादि जो दुख वृत्तियाँ हैं वे अहंकार रूपी पिशाच की ही शक्तियाँ हैं, दूसरे की नहीं। जिस प्रकार सर्वत्र व्यापक आकाश यहाँ किसी से लिप्त नहीं होता उसी प्रकार सर्वत्र व्यापक आत्मा भी अहंकार से लिप्त नहीं होता। श्री राम, प्राण वायु से युक्त यह चंचल देह रूपी यंत्र जो कुछ करता है एवं जो कुछ लेता है वह सब अहंकार की ही चेष्टा है। श्री राम जी, जड़ चित्त का जो आत्मा से सर्वथा पृथक है चेतन आत्मा के साथ कभी संबंध हो ही नहीं सकता। चित्त ही आत्मा है यूँ अज्ञान से प्रतीत होता है। यह जो आत्मा है वह ज्ञान स्वरूप चैतन्य रूप अविनाशी सर्वत्र विद्यमान और व्यापक है, जबकि अहंकार रूप चित्त तो मूर्ख और हृदयवर्ती सबसे बड़ा अज्ञान है। जिस पुरुष का चित्ररूपी वेताल शांत हो चुका है ऐसे पुरुष का गुरु, शास्त्र, धन और बंधु उसी प्रकार उद्धार करने में समर्थ नहीं है जिस प्रकार अल्प कीचड़ में फंसे हुए पशु का मनुष्य उद्धार करने में समर्थ हो। इस जगत रूपी महान अरण्य में अपने द्वारा ही स्वयं दृढ़ता से धैर्य धारण कर अपना उद्धार कर लेना चाहिए। श्री राम, मनुष्य को उचित है कि विषय रूपी सर्पों का बहिष्कार कर दे, आर्यों के मार्गों का अनुकरण करे, महावाक्यों के अर्थ का भली प्रकार विचार करके अपने अद्वितीय आत्मा का ही आश्रय ले। मनुष्य को अपवित्र, तुच्छ, भाग्य रहित, दुष्ट आकृति वाली शरीर के आराम के लिए विषय भोग में कभी नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि उसमें फंसे हुए पुरुषों को चिंता रूपी क्रूर राक्षसी खा डालती है। जैसे पत्थर का पत्थरपन, जैसे घट का घटपना सामान्य सत्ता स्वरूप परमात्मा से भिन्न ही है, वैसे ही समष्टि, व्यष्टि, मन आदि भी परमात्मा से भिन्न ही है। श्री राम, इस विषय में आगे कही जाने वाली महान अज्ञान के नाशक मानस शिव पूजा रूप या दूसरी बात तुम श्रवण करो, जो चंद्रमौली भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत की कंदरा में जन्म मरण रूप दुख की शांति के लिए मेरे समक्ष कही थी। कैलाश नामक एक पर्वतों का राजा है, वह अपनी ऊंचाई से स्वर्ग लोक को भी पार कर गया है। वह उमापति भगवान श्री शंकर जी का निवास स्थान है। वहाँ पर स्वयं प्रकाशमान भगवान महादेव जी रहते हैं। पहले किसी समय किसी पर्वत पर उन देवादिदेव की पूजा करता हुआ मैं गंगा जी किनारे आश्रम बनाकर रहता था। तब के लिए वहाँ पर मैंने दीर्घ काल तक तपस्वियों के आचरण का अनुसरण किया। वहाँ पर मेरे चारों सिद्धों के समूह रहते थे। मैं उनसे आचार विनिमय करके शास्त्रीय दूर तत्वों का अनुशीलन करता था। मैंने फूल चुनने के लिए डलिया रख छोड़ी थी और अनेक शास्त्रीय पुस्तकें भी जुटा रखी थी। श्री राम, इस तरह के गुणों से संपन्न कैलाश वन के कुंजों में तपश्चर्या करते हुए मेरा बहुत समय व्यतीत हो गया। इसके बाद किसी एक समय की बात है, सारवन के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। रात्रि का प्रथम भाग यानी प्रदोष काल, पूजा जब ध्यान आदि व्यतीत हो चुका था, उस समय उस अरण्य में मैंने तत्काल ही उत्पन्न हुआ एक बड़ा तेज देखा। वह तेज सैकड़ों बादलों के तुल्य सफ़ेद एवं असंख्य चंद्र बिंबों के समान चमकीला था। उस तेज की चकाचौंध से दिशाओं के समस्त कुंज चमक उठे।
उसे देखकर मैंने भीतर की प्रकाशमान दिव्य दृष्टि से उसके विषय में विचार किया। उसके बाद फिर बाह्य दृष्टि से विशेष अवयवों के अनुसंधान पूर्वक उसका अवलोकन किया। विचार कर ज्यों ही मैं सामने का शिखर प्रदेश देखता हूँ, त्यों ही चंद्रकलाधर महादेव जी उपस्थित हो गए। वहाँ अर्घ्य पात्र लेकर सावधान एवं प्रसन्न मन में उन गौरीपति के निकट गया। उसके बाद चंद्र ज्योत्सना के समान कोमल शीतल समस्त संतापों का अपहरण करने वाली उस महादेव जी की दृष्टि का मैं दीर्घ काल तक भाजन बना रहा। पुष्पों के शिखर पर उपविष्ट तीनों लोकों के साक्षी उन देवादिदेव को मैंने समीप जाकर अर्घ्य पुष्प और पाद्य समर्पण किया। उनके सामने मैंने अनेक मंदार पुष्पों की अंजलियां बिखेर दी। नानाविध नमस्कार स्तोत्रों से शिव जी का अभ्यर्चन किया। उसके बाद मैंने शिव जी की पूजा के समान ही पूजा से सखियों से युक्त गणमंडल से परिवेष्टित भगवती गौरी का उत्तम रीति से पूजन किया। पूजा की समाप्ति होने पर उनकी आज्ञा से पुष्प में शिखर पर बैठे हुए मुझसे अर्धचंद्र की कला धारण करने वाले भगवान उमापति परिपूर्ण हिमांशु की किरण के समान शीतल वाणी से कहने लगे। भगवान उमापति ने कहा, ब्रह्मन, शांति से युक्त परमात्मा में विश्राम करने वाली कल्याण करने वाली तुम्हारी चित्तवृत्तियाँ अपने स्वरूप में अवस्थित तो हैं। तुम्हारा कल्याणकारी तप निर्विघ्न रूप से बराबर चल रहा है ना। तुमने प्राप्त वस्तुएं प्राप्त कर ली है ना, और सांसारिक भय शांत हो रहे हैं ना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, समस्त लोक के एकमात्र हेतु देवादिदेव महादेव जी के इस प्रकार कहने के बाद विनय युक्त वाणी से मैंने उनसे निवेदन किया, हे महेश्वर, हे देवादिदेव, हे त्रिलोचन, आपके निरंतर स्मृति से प्राप्त हुए उत्तम कल्याण से संपन्न पुरुषों के लिए संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है और न किसी तरह के भय ही है। आपके निरंतर स्मरण से जनित आनंद के कारण जिनका चित्त चारों ओर से मुक्त हो गया है, ऐसे पुरुषों को इस जगत कोश में सभी प्राणी प्रणाम करते हैं। एकमात्र आपके अनुस्मरण से निरंतर जिनका मन लगा रहता है, ऐसे पुरुष जहाँ स्थित रहते हैं, वे ही देश, वे ही जनपद, वे ही दिशाएं, वे ही पर्वत प्रशस्तम है। प्रभु, आपका अनुस्मरण पूर्व संचित वर्तमान और भविष्य के पुण्य समूह की वृद्धि करता है। आपका अनुस्मरण ज्ञान रूपी अमृत का एकमात्र आधारभूत कलश है। धीति रूपी ज्योत्सना के लिए चंद्रमा है, मोक्ष रूपी नगर का द्वार है। समस्त भूतों के अधिपति, आपके निरंतर चिंतन रूपी उदार चिंतामणि से शोभित मैंने समस्त वर्तमान और भविष्यकालीन आपत्तियों को पैर से ठुकरा दिया है। श्री राम, सुप्रसन्न उन भगवान शंकर जी से यूँ कहकर फिर नतमस्तक हो, मैंने जो कुछ कहा उससे तुम सुनो। भगवान, यद्यपि आपके अनुकंपा से मेरे लिए समस्त दिशाएं अभीष्ट पदार्थों से परिपूर्ण हैं, फिर भी देवेश, मुझे जो एक संदेह है उसके विषय में आपसे निर्णय पूछता हूँ। प्रभु, वह देवार्चन विधान किस तरह का है जो उद्वेग का नाशक, विकार रहित, समस्त पापों का विनाशकारी तथा समस्त कल्याणों का अभिवर्धक है? उससे प्रसन्नमति से आप मुझसे कहिए। श्री महादेव जी ने कहा, ब्रह्म ज्ञानियों में अग्रगण्य मुनिवर, मैं तुमसे सर्वश्रेष्ठ वह देवार्चन का विधान कहता हूँ जिसका अनुष्ठान करने से तत्काल ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो आदि और अंत से रहित वास्तविक ज्ञान स्वरूप है, वही देव कहा जाता है। सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला सत्स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म ही देव शब्द का वाच्य है, इसलिए उसी की पूजा करनी चाहिए। कौन पूज्य है, इस विषय का तात्विक ज्ञान रखने वाले विद्वान कहते हैं, एकमात्र निर्गुण निराकार विज्ञान आनंद घन विशुद्ध परमात्मा शिव ही पूज्य है और उनकी पूजन सामग्री में ज्ञान, समता और शांति सबसे श्रेष्ठ पुष्प है।
महर्षि ज्ञान स्वरूप परमात्म देव की ज्ञान, समता और शांति रूप पुष्पों से जो पूजा की जाती है उसी को आप वास्तविक देवार्चन जानिए। परमात्मा ही विज्ञान स्वरूप देव भगवान शिव और परम कारण स्वरूप है। अतः ज्ञान रूप पूजन सामग्री से उसी की सदा सर्वदा पूजा करनी चाहिए। वशिष्ठ जी, आप जीवात्मा को चिन्मय आकाश स्वरूप अविनाशी कृत्रिम सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप ही चाहिए। एकमात्र परमात्मा ही पूज्य है, उसके सिवा दूसरा कोई पूज्य नहीं। अतः उस विज्ञान आनंद घन परमात्मा की पूजा ही पूजा है। हे महर्षि, जो परमात्मा सबसे श्रेष्ठ है, जो आपका तत्पदार्थ का मेरा तथा समस्त जगत का आधार स्वरूप है एवं जो स्वयं परिपूर्ण स्वरूप है, ज्ञान रूप सामग्री से पूजा करने योग्य उस देव का मैंने आपसे वर्णन कर दिया। सही वस्तुओं का, समस्त जगत का, दूसरे का, आपका और मेरा सर्वव्यापी चिन्मय परमात्मा ही पारमार्थिक स्वरूप है, दूसरा नहीं। राधे कृष्ण राधे।